हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मूवी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द इंडियन स्टोरी टेलर। ये कहानी है एक मर्सिनरी की जिसको धोखे से मार दिया गया और उसको शैतान ने नरक से वापस भेजा डीमन बना के, ताकि वो उसकी सेना को लीड करके पृथ्वी और स्वर्ग पे शैतान का हुकूमत कायम कर सके। मूवी की शुरू में एल सिमंस जो एक मर्सिनरी है, एक हवाई अड्डे के कंट्रोल टावर में सारे लोगों को मार के एक रॉकेट लॉन्चर सेटअप करता है। एक प्राइवेट प्लेन से उतर रहे उसके टारगेट्स को वो रॉकेट फायर करके मार देता है। इसी समय एक बूढ़ा आदमी नीचे से सब कुछ देख रहा होता है। सिमंस काम करता है जेसन विन बोल के एक आदमी के अंडर में। अगले सीन में विन एक मोटा क्लाउन से बैठ के बात कर रहा होता है। ये क्लाउन शैतान का भेजा हुआ एक डीमन है जिसका काम है दुनिया में बुरे लोगों को मैनिपुलेट करके वायलेंस करवाना और शैतान के प्लान को कामयाब करना। क्लाउन विन को पूछ रहा होता है बायो वेपन के बारे में जो क्लाउन ने उसको बनाने के लिए बोला था। विन बोलता है इसमें समय लगेगा। क्लाउन उसको बोलता है उसे सिमंस भी चाहिए। अगले दिन सिमंस और उसका एक कलीग टेरी विन के पास जाते हैं। सिमंस को लगता था वो सारे बुरे लोगों को मारता है और ये सब वो गवर्नमेंट के लिए कर रहा है, मगर उसका लास्ट मिशन से उसको समझ आता है ये सब विन करवा रहा था। वो विन के पास आके बोलता है कि उसको ये काम छोड़ना है। विन उसको ट्रांसफर कर देगा बोलता है, मगर एक लास्ट मिशन के बाद। ये लास्ट मिशन है एक नॉर्थ कोरियन फैसिलिटी में जाके इलीगल बायोकेमिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने का। सिमंस मान जाता है। सिमंस फैसिलिटी के अंदर जाके देखता है बायोकेमिकल कंटेनर के ऊपर पहले से बॉम्ब सेटअप किया हुआ है। तभी विन आता है और बोलता है ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये वायरस कितना इफेक्टिव होगा वो चेक करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। सिमंस उसको पड़ोस के टाउन में 8000 लोगों को मारने नहीं देगा बोल के विन की ओर गन पॉइंट करता है, मगर तभी विन की एक साथी सिमंस को लेग पे शूट करके उसके ऊपर ऑयल डाल देती है। विन सिमंस के ऊपर आग लगा देता है और चला जाता है और फैसिलिटी ब्लास्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं सिमंस एक चर्च के ऊपर लेटा है। वो अपनी आंखें खोलता है, उसका पूरा बॉडी जल चुका होता है। क्लाउन उसके सामने होता है और सिमंस के जागने के बाद गायब हो जाता है। सिमंस नीचे उतरता है और वो बूढ़ा आदमी उसके सामने होता है। ये जगह होमलेस लोगों से भरी हुई होती है। वो बूढ़ा आदमी उसको बोलता है ये एक होली प्लेस है और कोई भी यहाँ पे रह सकता है। सिमंस उसको इग्नोर करके अपने घर की ओर निकल जाता है। सिमंस को उस फैसिलिटी ब्लास्ट के बाद से कुछ याद नहीं होता। उसे लगता है ये कुछ ही समय की पहले की बात है, मगर सिमंस को शैतान ने उसके मरने के 5 साल बाद डीमन बना के भेजा होता है। सिमंस अपने घर पहुंच के देखता है घर पे एक बर्थडे पार्टी चल रहा है और उसकी वाइफ वांडा ने टेरी से शादी कर ली है। उनकी बेटी सिमंस को झाड़ियों के पीछे गिरा हुआ देखती है और एक कैंडी देती है। तभी वांडा उसे देख के चिल्लाती है और टेरी आके सिमंस को बाहर चले जाने के लिए बोलता है। सिमंस को ये दोनों पहचान नहीं पाते। क्लाउन भी उस पार्टी में बच्चों को एंटरटेन कर रहा होता है। क्लाउन आके सिमंस को लेके उसी चर्च पे आ जाता है। सिमंस बहुत पेन में होता है, उसकी पूरी बॉडी में जलन महसूस हो रहा होता है। वो क्लाउन को बोलता है उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। क्लाउन उसको बोलता है वो 5 साल पहले ही मर चुका है और उसको याद दिलाता है उसने नरक में शैतान के साथ सौदा किया था। शैतान ने बोला था वो फिर से वापस जाके वांडा को देख सकता है, मगर इसके लिए शैतान की आर्मी को उसे लीड करना होगा और विन से बदला लेना होगा। क्लाउन शैतान का प्लान पूरा करने के लिए सिमंस को दिखाता है कि वांडा उससे प्यार नहीं करती। टेरी ने भी उसको धोखा देके वांडा से शादी कर लिया और ये सब कुछ हुआ विन की वजह से। अगर सिमंस विन को मार देगा तो क्लाउन उसको सब कुछ दे देगा जो उसे चाहिए। वांडा भी। सिमंस को पूरी तरह भरोसा नहीं होता। क्लाउन सिमंस को उसके खुद के कब्र के सामने लेके जाता है और कब्र खोदने के लिए बोलता है। सिमंस को कब्र में उसका ही लॉकेट मिलता है जिसमें उसका और वांडा का पिक्चर था। क्लाउन शुरू से उसके इमोशंस पर मजाक करता रहता है। सिमंस गुस्से से उसको मारना चाहता है, मगर उसके पूरे शरीर में इतना दर्द होने के कारण वो सही से हिल भी नहीं पाता। अचानक सिमंस के शरीर के अलग अलग जगह से स्पाइक्स बाहर निकलते हैं और एक आर्मर जैसे उसके पूरे बॉडी में फैल जाता है। क्लाउन फिर कुछ मंत्र पढ़ के उसको स्पॉन घोषित करता है जो नरक की सेना का जनरल होगा। सिमंस अपना लॉकेट को सीने के ऊपर रखता है और वो आर्मर लॉकेट को अंदर निगल लेता है। क्लाउन उसे अपना काम खत्म करने के लिए बोलता है, नहीं तो वो सिमंस का गला काट देगा जिससे डीमंस मर जाते हैं। क्लाउन सिमंस को लेके वापस चर्च आता है। सिमंस विन को मारने के लिए जाने वाला होता है और वो बूढ़ा आदमी उसके सामने आके उसको रोकने की कोशिश करता है और बोलता है वो भी उसी के जैसा 500 साल पहले का एक स्पॉन है। सिमंस उसको फिर से इग्नोर करके चला जाता है। इसके बाद सिमंस हेडक्वार्टर पहुंच के गार्ड्स को मार के आर्मरी से गन्स चोरी कर लेता है। दूसरी तरफ विन उसकी सबॉर्डिनेट को अपना प्लान दिखा रहा होता है। विन ने वो वायरस डेवलप कर लिया है
और सिर्फ उसके पास वैक्सीन है। पूरी दुनिया में ये वायरस छोड़ने के बाद जो उसके बात नहीं मानेगा उसको वैक्सीन नहीं मिलेगा। इस तरह वो दुनिया में हुकूमत करेगा। टेरी विन से मिलने आता है और एक इन्वेस्टिगेशन प्रपोज करता है ये एजेंसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। विन उसको इनडायरेक्टली धमकी देता है वांडा और उनके बेटी के सेफ्टी को लेकर और बोलता है ये एजेंसी वो जैसे चाहेगा वैसे ही चलाएगा। फिर ये दोनों निकल के एक पार्टी में आते हैं। टेरी को कॉल आता है आर्मरी से गन्स चोरी होने के बारे में और वो विन को लेकर निकल रहा होता है। तभी बिल्डिंग के ऊपर से कांच तोड़ के सीमंस नीचे आ जाता है। वो विन को खुद के बारे में गुस्से से बोलता है। टेरी को पकड़ के पूछता है उसने धोखा क्यों दिया। टेरी एक्सप्लेन करता है उसके डेथ के बाद वांडा पूरी तरह टूट चुकी थी। सिमंस टेरी को छोड़ देता है और विन को मारने वाला होता है। तभी विन की लेडी सबऑर्डिनेट फर्स्ट फ्लोर से विन पर गोली चलाती है। सिमंस भाग के अंदर आ जाता है और गोली से बना हुआ उसका घाव ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। सिमंस ऊपर आ जाता है जहाँ वो लड़की है। वो लड़की सिमंस को मारने जाती है और सिमंस की आर्मर के बेल्ट से स्कल बाहर आके उसके पैर को रोक लेता है। सिमंस उसको मार देता है। उसकी बॉडी के सामने क्लाउन आके सिमंस को शाबाशी देता है और विन को जल्दी से मारने के लिए बोलता है, मगर तभी फोर्स आके उस पर शूट करते हैं। सिमंस खिड़की से नीचे गिर रहा होता है और उसके आर्मर से 4 चेन्स बाहर निकल के उसको गिरने से बचा लेते हैं। उसका हाथ अपने आप बदल जाता है जिससे वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ सकता है और बिल्डिंग के दूसरे तरफ आके एक पिलर के पास वो खड़ा हो जाता है और उसके आर्मर से एक बड़ा रेड केप बाहर निकल के उसको पिलर जैसा बना देता है। नीचे फोर्स को वो नहीं मिलता। वहां से निकलने समय एक पत्थर टूट के नीचे गिर जाता है और पूरे फोर्स उस पर गोलीबारी करते हैं। सिमंस गिरने लगता है और फिर से वो केप उसको उड़ा के वहां से चर्च लेके आ जाता है। बाहर क्लाउन विन को सिमंस से बचने के लिए हार्ट में एक डिवाइस इम्प्लांट करने के लिए बोलता है जिसका कनेक्शन रहेगा वायरस बॉम्ब के साथ। अगर विन का हार्ट कभी भी अचानक से रुक जाता है तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। क्लाउन को शैतान नरक में लाता है और बोलता है उसका काम सही से करने के लिए। क्लाउन शैतान को बोलता है कि वो सीनियर है और इतने सालों से वो शैतान का काम कर रहा है दुनिया में। उसके सेना को लीड करने की जिम्मेदारी क्लाउन को मिलना चाहिए। शैतान बोलता है सिमंस ही विन को मारेगा और वायरस से लोगों की मौत होगी जिससे नरक में शैतान की सेना पूरी हो जाएगी और ये सेना को सिर्फ सिमंस ही लीड करेगा। दूसरी तरफ विन ऑपरेशन करवा के रिमोट डिवाइस अपने हार्ट में इम्प्लांट करवा लेता है। चर्च में क्लाउन सिमंस के पास आता है। सिमंस को पता चल चुका था कि क्लाउन ने ही सिमंस को मारने के लिए विन को बोला था ताकि नरक और स्वर्ग के जंग में सिमंस नरक की सेना को लीड करे। सिमंस ये आर्मी को लीड नहीं करेगा बोलता है। ये सुन के क्लाउन गुस्सा होके अपने असली रूप वायोलेटर में बदलने लगता है। वायोलेटर सबसे पावरफुल और शैतान का बहुत खास डीमन है जो सदियों से दुनिया में शैतान का काम कर रहा है। सिमंस क्लाउन पर गोली चलाता रहता है मगर उससे उस पर कोई असर नहीं होता। क्लाउन उसको एक हाथ से पकड़ लेता है और सिमंस के आर्मर से अपने आप चारों तरफ स्पाइक्स निकलते हैं जिससे क्लाउन उसको फेंक देता है, मगर सिमंस के शरीर में गेट के रॉड्स घुस जाते हैं। क्लाउन अपना पुराने रूप में वापस आ जाता है और उसको धमकी देता है कि अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो क्लाउन वांडा को मार देगा। क्लाउन चले जाने के बाद पुराना स्पॉन आके सिमंस को गेट से नीचे उतारता है। सिमंस अपने गन्स लेने के लिए चर्च के ऊपर जाता है। पुराना स्पॉन बोलता है गोलियों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिमंस को शांत करता है और अपने बदले को भूल के सही रास्ता चुनने के लिए बोलता है और उसे आर्मर को कैसे यूज करना है वो सिखाता है। स्पॉन गन्स को उस आदमी के पास छोड़ के एक बाइक लेके वांडा के घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में क्लाउन एक ट्रक से उस पर हमला कर देता है। सिमंस अपने केप को इस्तेमाल करके बाइक के ऊपर एक हेवी आर्मर बना लेता है जिससे क्लाउन के फेंके हुए ग्रेनेड्स का कोई असर नहीं होता। क्लाउन ट्रक से तेल फेंक देता है और सिमंस गिर जाता है। फिर क्लाउन ट्रक लेके तेजी से उसके ओर आ रहा होता है। सिमंस केप को इस्तेमाल करके एक नोकीला बैरियर बना देता है जिससे टकरा के ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ टेरी विन के प्लान के बारे में पता लगा लेता है। विन उनके घर तभी आ जाता है और सबको बंदी बना लेता है और क्लाउन उसके बाद वहीं पे आ जाता है। कुछ देर बाद सिमंस वहीं पे पहुंचता है और घर के फायरप्लेस से वांडा और विन बाहर आते हैं और वांडा बंधी हुई होती है। विन वांडा को चाकू मार देता है। सिमंस विन को फेंकता है और एक रूम का दरवाजा टूट जाता है जिसके अंदर टेरी और उसकी बेटी बंधे हुए थे। सिमंस गुस्से से विन को मारने वाला होता है और विन बोलता है अगर वो मर गया तो ये बच्ची भी वायरस से मर जाएगी। सिमंस अपना पावर यूज करके विन के हार्ट पे लगा हुआ डिवाइस को बाहर निकाल के उसको नष्ट कर देता है और विन को छोड़ देता है। तभी वांडा आंख खोलती है और एक चाकू से सिमंस के गले पे वार करती है। ये असल में क्लाउन होता है
जो वांडा बनी हुई थी। क्लाउन रियल वांडा को आग से बाहर लाता है। ओल्ड स्पॉन अचानक से क्लाउन पर हमला कर देता है और क्लाउन भाग के आग के अंदर चला जाता है। असल में इस फायरप्लेस को क्लाउन ने नरक का दरवाजा बना दिया था सिमंस के आने से पहले। सिमंस और ओल्ड स्पॉन नरक जाते हैं क्लाउन और शैतान की सेना से लड़ने के लिए। नरक में क्लाउन ओल्ड स्पॉन को मारने ही वाला होता है, तभी सिमंस अपने आर्मर के चेन से क्लाउन को पकड़ लेता है और क्लाउन के पास आ जाता है। क्लाउन के गले पे अपने हाथ से स्पाइक घुसा के उसको मार देता है, पर क्लाउन गायब हो जाता है। इन दोनों के सामने शैतान और उसकी सेना आते हैं। सिमंस अपनी शक्ति से कुछ सेना मार देता है और ओल्ड स्पॉन को लेके नरक से वापस वांडा के घर में आ जाता है। ये दोनों बैठे हुए होते हैं, तभी अचानक से क्लाउन सिमंस को पीछे से पकड़ लेता है और उसका सर चबाने वाला होता है। सिमंस अपने सर से स्पाइक्स निकालता है और आर्मर की चेन से उसका गला काट देता है और क्लाउन नरक चला जाता है। अंत में टेरी मीडिया में विन के बारे में सब कुछ बोल देता है और विन को अरेस्ट कर लिया जाता है। सिमंस अपना लॉकेट उनकी बेटी को देके चर्च लौट जाता है दुनिया की रखवाली करने के लिए। तो ये थी पूरी कहानी। ये मूवी 1997 में रिलीज हुई थी और मूवी बेस थी एक समय के बेस्ट सेलिंग कॉमिक बुक स्पॉन कैरेक्टर के ऊपर। इसका टोटल बजट था 4 करोड़ USD और इसने टोटल 8.7 करोड़ कमाई थी। इस मूवी का एक रीमेक भी बनने वाला है। उस समय का CGI इफेक्ट होने के बावजूद इस मूवी में स्पॉन के सारे ट्रांसफॉर्मेशन और पावर्स आज भी बहुत कूल लगते हैं। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार एक नए स्टोरी के साथ। जय हिंद।